हर हर महादेव मेंस के 75 डेज़ की टारगेट स्टडी में आपका स्वागत है। ये आपका डे 40 यानी कि संडे का दिन। संडे हमारा मॉक डे रहता है और मोस्टली हम इसमें लाइव पेपर दे देते हैं या फिर हम मेगा टेस्ट देते हैं। तो आज आपको क्या करना है, एसएससी सीजीएल टियर 2 टेक्स्ट बुक पे आपको उत्कर्ष मेगा लाइव टेस्ट मिलेगा, जो हम ऑलरेडी रजिस्टर कर चुके हैं। टेलीग्राम पे मैंने आपको बता दिया था। वो टेस्ट आपको करना है 9 बजे से 11:15 की टाइमिंग रखना, केयरफुली करना और सिली मिस्टेक्स आप अवॉइड करना कि आप ना करें। टीसीएस के क्वेश्चन रहते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहते हैं, इसलिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो लाइव पेपर्स हैं ये आपको ट्रू पिक्चर देते हैं कि अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इन पेपर्स को अच्छे से करें। रिज़ल्ट जब भी पब्लिश हो जाए आप उसका एनालिसिस कर लेना। एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सही करते हैं तो भी और गलत करते हैं तो भी आपको दोनों ही चीज़ें पता होनी चाहिए कि आपने सही किया तो क्यों किया, गलत किया तो क्यों किया। अपने नंबर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और सेक्शन नंबर बताना, जीके में कितने हैं, इंग्लिश में, मैथ्स में, रीजनिंग में, ऐसे इंडिविजुअली आप बताना। प्लस देखिए 3 घंटे में टारगेट पूरा हो जाएगा एनालिसिस के साथ में। और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप जीके में 75 में से कितने नंबर लेकर आ रहे हैं, वो पैरामीटर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये मुझे ज़रूर मेंशन करना कि अभी इस टेस्ट में कितने आए और ऑन एन एवरेज 75 में से आप किस रेंज में रहते हैं, वो भी बताना। मैथ्स में हम अर्थमेटिक करेंगे। अगले 20 दिन तक हमारा अर्थमेटिक चलेगा। पूरा अर्थमेटिक हम रिवाइज़ करेंगे। कुछ चैप्टर ऐसे जिसमें 1 से 2 दिन लगेंगे, कोई चैप्टर ऐसा होगा जिसमें 1 ही दिन लगेगा और कुछ चैप्टर हो सकता है 2 से 3 दिन लगे। हमारी कोशिश रहेगी कि हम 20 दिनों में पूरा अर्थमेटिक रिवाइज़ कर दें। तो आज हम पहले चैप्टर से शुरुआत कर रहे हैं, वो है परसेंटेज का। क्विक रिवीजन करेंगे भूतेश सर के साथ में। कंसेप्ट प्लस क्वेश्चन सारे हम प्रैक्टिस करेंगे। सारे पीवाईक्यू सीएचएसएल सीजीएल एमटीएस सीपीयू में पूछे गए मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज, उनसे रिलेटेड कंसेप्ट सब इस क्लास में कवर्ड है। 5 घंटे 7 मिनट की क्लास है। आधी क्लास आज आप देख लेना, स्पीड एडजस्ट कर लेना। 3 घंटे में टारगेट पूरा हो जाएगा। और देखिए अच्छे से इसको करना, ठीक है। अभी हम रिवाइज कर रहे हैं तो आप ध्यान से करते हुए चलिए। रीजनिंग में आज आपको क्या करना है, तिलस्मी नोटबुक अभी 40 हो गया हमारा, ठीक है। अभी तक आपने इन 39 डेज़ में तिलस्मी नोटबुक में जो क्वेश्चन नोट डाउन किए हैं उनको रिवाइज कर लेना। हार्डली 1.5 घंटा आपको लगेगा और इतने क्वेश्चंस भी नहीं होंगे, कंसेप्ट होंगे, आप जल्दी जल्दी रिवाइज कर लेंगे। तो वो आप कर लेना तिलस्मी नोटबुक। रीजनिंग की आज आप रिवीजन कर देना। इंग्लिश में आपको 1300 सिनों की पीडीएफ्स, जो मेंबर उनके पास होंगी और जो मेंबर नहीं रहे उनके पास अपनी बुक होगी। तो आप आज तक जो भी आपने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ईडियम फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब और वर्ड पढ़े हैं उनको आप रिवाइज़ कर लेना। 1 घंटे की ही रिवीजन करना, जितना आपसे हो पाता है बांट लेना कि आप चारों ही सेक्शन थोड़ी थोड़ी रिवाइज़ कर लें। कंप्यूटर टाइपिंग के टारगेट सेपरेटली आप सबके लिए आते रहे हैं। 30 मिनट की टाइपिंग हम करते हैं टाइपिंग बाबा से, और 1 घंटे का कंप्यूटर क्लास, थ्योरी या टेस्ट हम देते हैं, उसको आप अलग से कंप्लीट कर लेना। सबको मिलाकर 10 घंटे का टारगेट है। कोई भी डाउट या प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे। और एक बात मैं आपसे फिर से रिपीट करना चाहूँगी कि जो लाइव टेस्ट हम देते हैं ना, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो उसको बहुत बच्चे दे रहे हैं, आपका जो है एनालिसिस आपको पता चलता है। मॉक तो हम देते ही रहते हैं, जैसे 8 हमने मॉक दे दिए हैं, लेकिन ये जो लाइव पेपर्स होते हैं ना, इसमें क्या होता है, मोस्टली ये सीजीएल लेवल के ही होते हैं, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्लस इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, टीसीएस के क्वेश्चंस हैं, तो आपके लिए एनालिसिस इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपके लिए ज़रूरी है कि आप सिली मिस्टेक अवॉइड करें। प्लस अगर आप कर देते हैं तो उनका एनालिसिस करें, उसको तिलस्मी नोटबुक में नोट डाउन भी करें, ताकि आप रिवाइज़ कर सकें। जो आपका मेन एग्ज़ाम वाला दिन हो ना, उस दिन आप गलती ना करें, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। और देखिए टाइम का ध्यान रखिए, टाइम मैनेजमेंट सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर आपको इशू आ रहा है तो आप थोड़ा अपनी स्ट्रेटजी को बदलिए, सेक्शंस को थोड़ा चेंज करिए। और अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप जो लाइव टेस्ट में नंबर लेकर आते हैं ना, मेन एग्ज़ाम में आपके ±10 ही रहते हैं, उसी रेंज में आप रहते हैं। अभी हमारे पास समय है, हम बहुत सी चीज़ों को सुधार सकते हैं, इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो आप ध्यान से इन टेस्ट को किया करें। आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, किसी भी चैप्टर में, किसी सेक्शन में प्रॉब्लम है, तो वो मुझे कमेंट्स में बताओ, ताकि हम उसको रिवाइज़ कर लें दोबारा से। अभी समय है, बहुत चीज़ें बदल सकती हैं, तो अच्छे से पढ़ते रहिए और अपना ध्यान रखिए। हर हर महादेव।